Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BHIM 162 History of Bharat Block 3rd. इस ब्लॉक में मेडिवल भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है. तो यूनिट 9 भक्ति ट्रेडिशन. भक्ति मूवमेंट क्या था? ये एक धार्मिक आंदोलन था जो मेडिवल भारत में शुरू हुआ था. मेन टीचिंग्स, इस मूवमेंट ने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए किसी दिखावे या कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है. ईश्वर के प्रति सच्चा लव और डिवोशन ही सबसे महत्वपूर्ण है. इसमें जाति पाति और रिजिड रिचुअल्स को बिल्कुल अहमियत नहीं दी गई. मेन फीचर्स, भक्ति मूवमेंट की मुख्य बातें, वर्शिप ऑफ वन गॉड. इस मूवमेंट ने दिखाया कि भगवान एक ही है, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें. इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड डिवोशन. भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता सच्चा प्रेम और समर्पण है. रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. इस आंदोलन ने समाज में फैले ऊंच नीच और जातिवाद को पूरी तरह खारिज किया. इसके मुताबिक भगवान की नज़र में सब बराबर हैं. ओपोस्ट अननेसेसरी रिचुअल्स. जो कठिन पूजा पाठ, दिखावा या बलि जैसी प्रथाएं थी, उनका विरोध किया गया. इक्वालिटी फॉर ऑल पीपल. समाज के हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो, उसे बराबर सम्मान मिलना चाहिए. टीचिंग्स इन सिंपल रीजनल लैंग्वेजेस. संतों ने संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली एक्सेट्रा इनमें उपदेश दिए ताकि आम जनता उन्हें समझ भी सके. इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स. रमानुजा बिलीव्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु. रमानुजा आचार्य ने लॉर्ड विष्णु की भक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया. उनका मानना था कि विष्णु जी की कृपा से ही मोक्ष मिल सकता है. टॉट दैट एवरीवन कैन वर्शिप गॉड. उन्होंने सिखाया कि भगवान की पूजा करने का अधिकार हर किसी को है, चाहे उसकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो. उन्होंने दबी कुचली जातियों के लोगों को भी भक्ति मार्ग से जोड़ा. ठीक है. फिर रामानंदा स्प्रेड भक्ति इन नॉर्थ इंडिया. एक सेकंड में इसको जूम कर लूँ. स्प्रेड भक्ति इन नॉर्थ इंडिया. रामानंदा ने भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में फैलाया और इसे वहाँ बहुत लोकप्रिय बनाया. एक्सेप्टेड फॉलोअर्स फ्रॉम ऑल कास्ट. उन्होंने जात पात के भेदभाव को नहीं माना और हर जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से हो. कबीर क्रिटिसाइज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिचुअल्स. कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में फैले दिखावे, पाखंड और बेकार के रिचुअल्स पर खुलकर सवाल उठाए और उनका विरोध किया. बिलीव दैट गॉड इज वन. उनका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, उसे अलग अलग धर्मों में बांटना गलत है. प्रमोटेड यूनिटी एंड इक्वालिटी. उन्होंने समाज में आपसी एकता और सभी इंसानों के बीच इक्वालिटी का संदेश दिया. गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज्म. गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर और सबसे पहले गुरु हैं. बिलीव्ड इन वन गॉड. उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका मतलब है कि पूरी सृष्टि का एक ही मालिक है, एक ही ईश्वर है. टॉट ऑनेस्टी, इक्वालिटी एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी. उन्होंने सिखाया कि हर इंसान को ईमानदारी से कमाना चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए और सेवा करनी चाहिए. ठीक है, मानवता की सेवा करनी चाहिए. फिर नेक्स्ट है मीराबाई. डिवोट टू लॉर्ड कृष्णा. मीराबाई लॉर्ड कृष्णा की बहुत बड़ी और प्रेम भक्त थी. उन्होंने कृष्णा जी को अपना सब कुछ मान लिया था. रोड ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स. उन्होंने कृष्णा भक्ति में डूब कर बहुत ही सुंदर और भावुक भजन और कविताएं लिखी जो आज भी गाए जाते हैं. नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु. स्प्रेड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा. उन्होंने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लॉर्ड कृष्णा की भक्ति का प्रचार किया. एनकरेज सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, कीर्तन. उन्होंने भगवान को याद करने के लिए कीर्तन का तरीका शुरू किया, जिससे लोग झूमकर भक्ति में लीन हो जाते थे. नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट. रिड्यूस्ड कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन. इस मूवमेंट की वजह से समाज में जातिवाद और ऊंच नीच की भावना काफ़ी हद तक कम हुई. इंक्रीज रिलीजियस टॉलरेंस. अलग अलग धर्मों और विश्वासों के लोगों को आपसी समझ और टॉलरेंस बढ़ी. प्रमोटेड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड. इसने समाज में सबको एक बराबर समझा और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया. एनकरेज रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. इस आंदोलन से रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी बहुत मजबूत हुई, क्योंकि संतों ने इसी भाषा में अपना लिटरेचर
और कविताएं लिखी। नेक्स्ट क्या है यूनिट 10 सूफी ट्रेडिशन। सूफी मूवमेंट क्या है? सूफी मूवमेंट इस्लाम का एक स्पिरिचुअल और मिस्टिकल साइड था। ये इस्लाम के भीतर एक अंदरूनी बदलाव था जो दिल की सफाई पर जोर देता था। मेन बिलीफ सूफी सेंट्स का मानना था कि अगर किसी को अल्लाह गॉड तक पहुंचना है तो उसका रास्ता सच्चा प्रेम, दयालु भाव और प्रेयर, सर्विस, ये सब इन सब से होकर गुजरता है। तो इन सब का पालन करना पड़ेगा। मेन फीचर्स, बिलीफ इन वन गॉड। सूफिज्म सिखाता है कि सबका मालिक एक ही है और सभी उसी एक परमात्मा की संतान है। लॉर्ड एंड पीस, इसका मुख्य मकसद दुनिया में प्यार फैलाना और शांति से रहना बिना किसी नफरत के। इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल। सूफी संतों की नज़र में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता या किसी अलग जाति धर्म छोटा बड़ा ये सब कुछ नहीं होता। उनकी नज़र में सब बराबर होते हैं। सिंप्लिसिटी इन लाइफ। सूफी लोग भौतिक सुख सुविधाएं मतलब लग्जरीज के पीछे नहीं भागते हैं बल्कि एक साधारण और त्यागपूर्ण जीवन जीते थे। सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उनका मानना था कि दुखों से भरी इस दुनिया में कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी वर्शिप है। नेक्स्ट क्या है खानका सूफी आश्रम। ये क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है, ऐसी मोनेस्ट्री होती है जहाँ सूफी सेंट्स रहा करते थे। वहाँ क्या होता था? वहाँ ये एक सेंटर होता था जहाँ सूफी प्रे करते थे, आम लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे और बिना किसी भेदभाव के गरीबों और मुसाफिरों की मदद और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी करते थे। इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिले मतलब ऑर्डर के सबसे प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने अपना केंद्र अजमेर में बनाया था। आज उनकी दरगाह को अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। स्प्रेड लव, पीस एंड ब्रदरहुड। उन्होंने लोगों के बीच आपसी प्यार, अमन, शांति और भाईचारे का बहुत गहरा संदेश दिया जिसे हर धर्म के लोग उनके मुरीद बन गए मतलब फॉलोअर्स बन गए। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया लिव्ड इन दिल्ली। ये दिल्ली के एक बहुत ही सम्मानित सूफी सेंट थे जिन्हें गॉड्स बिलव्ड भी कहा जाता था। हेल्प पुअर पीपल। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगा दी। बिलीव दैट सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ इक्वल टू सर्विंग गॉड। उनका मानना था कि ह्यूमैनिटी की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। ठीक है। बाबा फरीद, फेमस सूफी सेंट ऑफ पंजाब। बाबा फरीद जो थे ये पंजाब के एक बहुत ही लोकप्रिय और महान सूफी संत थे। हिज टीचिंग आर इंक्लूडिंग इन द गुरु ग्रंथ साहिब। उनकी बनी और उनके पावन उपदेश इतने ऊंचे थे, इतने मानने वाले थे कि सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सूफी सेंट्स। प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी। उन्होंने अलग अलग धर्मों जैसे विशेषकर हिंदू और मुस्लिम के लोगों के पास जाकर समाज में आपसी आमनी और एकता को बढ़ावा। हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल। उनके दरवाजे हमेशा हर उस व्यक्ति के लिए खुले रहते जिसे मदद, सहारा और खाने की ज़रूरत होती थी। रिड्यूस रिलीजियस डिफरेंसेस। उन्होंने धार्मिक कट्टरता को कम किया और ये दिखाया कि सभी धर्मों का आखिरी मकसद एक ही है। इन्फ्लुएंस्ड म्यूजिक एंड लिटरेचर। सूफिज्म ने संगीत और साहित्य को बहुत अमीर बनाया जो आज भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है यूनिट 11 मुगल एंड राजपूत स्टेट्स। फाउंडेशन। मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने की थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में दिल्ली को सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था जिसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है। इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स। बाबर, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इंट्रोड्यूस गन पाउडर एंड कैनॉन्स इन बैटल्स। बाबर पहला शासक था जिसने भारत में युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर गन पाउडर और तोपों का इस्तेमाल किया जिस वजह से वो युद्ध जीत सका। नेक्स्ट है हुमायूं।
हुमायूं बाबर का बेटा शेरशाह सूरी से युद्ध हार गया, जिसके चलते उसे कुछ समय के लिए अपना राजपाट खोना पड़ा और भागना पड़ा। लेटर ही गेन्ड इट विद पर्शियन सपोर्ट। बाद में उन्होंने पर्शियन राजाओं की मदद से अपनी सेना दोबारा तैयार की और दुश्मनों को हराकर अपना साम्राज्य वापस ले लिया। अकबर ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। अकबर को पूरे मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उन्होंने युद्ध और राजनीतिक समझदारी से अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था और धार्मिक रूप से बहुत टॉलरेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इंट्रोड्यूस्ड सुलेकुल मतलब पीस विद ऑल। उन्होंने ये नीति शुरू की जिसका मतलब था सबके साथ शांति और भाईचारा, ताकि अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर रह सकें। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने देश को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया और मजबूत सिस्टम बनाया। जहांगीर नोन फॉर जस्टिस। जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने न्याय की जंजीर चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी ताकि कोई भी फरियादी सीधा उनसे न्याय मांग सके। एनकरेज आर्ट एंड पेंटिंग। उनके शासनकाल में पेंटिंग्स और कला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता था और ये अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल का निर्माण करवाया। एनकरेज आर्किटेक्चर। उनके समय को मुगल वास्तुकला आर्किटेक्चर का सुनहरा काल कहा जाता है। उन्होंने ताजमहल के अलावा रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसी कई इमारतें बनवाईं। नेक्स्ट है औरंगजेब। एक्सपैंडेड द एम्पायर फर्दर। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को सबसे ज़्यादा बढ़ाया। उनका साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर फैला था। फॉलोड स्ट्रिक्टर रिलीजियस पॉलिसीज देन अकबर। अकबर की तुलना में औरंगजेब की धार्मिक नीतियां काफ़ी कट्टर और सख्त थीं। फेस्ड मैनी रेबिलियंस। उनकी सख्त नीतियों और लगातार चलने वाले युद्धों की वजह से उन्हें अपने पूरे शासनकाल में कई सारे विद्रोह और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राजपूत्स अंडर द मुगल शासन के दौरान राजपूत राजाओं और मुगल्स के बीच का संबंध ऐसा था। मैनी राजपूत रूलर्स। राजपूत्स अंडर द मुगल शासन के दौरान राजपूत राजाओं और मुगल्स के बीच का संबंध कैसा था। मैनी राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड मुगल अथॉरिटी। कई राजपूत राजाओं ने लड़ाइयों से बचने और दोस्ती के चलते मुगल साम्राज्य की गुप्त शासन या अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस टू स्ट्रेंथन रिलेशंस। अकबर ने राजनीतिक शासन रिश्तों को मजबूत और पक्का करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से शादी कर ली, जैसे जोधाबाई। राजपूत सर्व्ड एज गवर्नर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। मुगल दरबार में राजपूत राजाओं को बहुत ऊंचे पद दिए गए। उन्हें गवर्नर्स और सेना के बड़े कमांडर्स जैसे राजा मान सिंह के रूप में काम किया उन्होंने। सम राजपूत रूलर्स रीअसिस्टेड मुगल रूल। सभी ने मुगल्स की बात नहीं मानी। महाराणा प्रताप जैसे वीर राजपूत शासकों ने मुगल्स की गुलामी स्वीकार करने के बजाय हमेशा उनके खिलाफ संघर्ष रीसिस्ट किया। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के मिलने से देश का प्रशासन बहुत मजबूत और स्थिर हो गया। ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस दौरान चित्रकला, इमारतें और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। हिंदुइज्म और मुस्लिम संस्कृति का आपस में मेलजोल बढ़ा, जिससे एक नई मिक्स्ड कल्चर गंगा जमुनी तहजीब शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट 12 मानसब एंड जागीर सिस्टम। किन्होंने शुरू किया? ये सिस्टम अकबर ने शुरू किया था। मीनिंग मनसब शब्द का मतलब होता है रैंक या पोजीशन जो मुगल दरबार के ऑफिसर्स को दी जाती थी। फीचर्स, ऑफिसर्स वर कॉल्ड मनसबदार्स। जिन अधिकारियों को ये रैंक मिलती थी उन्हें मनसबदार कहा जाता था। रैंक डिसाइडेड सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनसबदार की रैंक जितनी ऊंची होती थी उसकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होती थी और उसकी सेना रखने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती थी। मनसबदार हैड टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। हर मनसबदार को राजा के लिए एक सोल्जर और घोड़े तैयार रखने होते थे ताकि युद्ध के समय मदद की जा सके।
2 रैंक्स। मनसब सिस्टम के अंदर हर ऑफिसर्स के 2 तरह के रैंक होते थे, ज़ात और सवार। ज़ात ये रैंक ऑफिसर की पर्सनल पोजीशन और उसकी सैलरी तय करती थी। ज़ात जितना बड़ा ऑफिसर का सम्मान उतना ज़्यादा। सवार ये रैंक दिखाता था कि उस ऑफिसर को कितने कैवलरी, हॉर्सेस, सोल्जर्स और घुड़सवार अपने पास मेंटेन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जागीर सिस्टम। जागीर क्या होती है? एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जो मनसबदार को उनकी सैलरी के बदले दिया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन, मनसबदार उस ज़मीन और रेवेन्यू कलेक्ट करते और वही उसकी कमाई होती थी। नो परमानेंट ओनरशिप, मनसबदार उस ज़मीन का परमानेंट मालिक नहीं होता था। वो ज़मीन सिर्फ तब तक उसकी होती थी जब तक वो उस पोस्ट पर है। सरकार जब चाहे उसे बदल या ट्रांसफ़र कर सकती थी। एडवांटेजेस, हेल्प द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे मुगल सरकार का काम आसान हो गया क्योंकि उन्हें हर महीने हर किसी को कैश सैलरी बांटने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती थी। मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी, इस सिस्टम की वजह से एक बहुत बड़ी और मजबूत सेना हमेशा तैयार रहती थी जिसका खर्चा वही ज़मीन उठाती थी। इम्प्रूव्ड टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का काम ज़्यादा एफिशिएंट हो गया क्योंकि हर एरिया का ज़मींदार एक स्पेसिफिक मनसबदार होता था। प्रॉब्लम्स, सम जागीरदार्स कलेक्टेड एक्सेसिव टैक्सेस, कुछ लालची जागीरदार तय किए गए टैक्स से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे वो। करप्शन इंक्रीज, समय के साथ इस सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फार्मर्स समटाइम्स सफ़र ड्यू टू हैवी टैक्सेशन, इस भारी टैक्स की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होता था और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती थी। ठीक है, ब्लॉक थर्ड, क्विक रिविजन। इस मूवमेंट ने भक्ति मूवमेंट सबसे पहले, ठीक है, इस मूवमेंट ने भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। मेन सेंट्स कौन थे? रामानुजा, रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य। उन्होंने समाज में फैले जात पात, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और फिजूल के रिचुअल्स का पूरी तरह विद्रोह किया। ये 10 सूफी ट्रेडिशन, सूफी संतों ने प्यार, शांति और मानवता की सेवा का संदेश दिया। मेन सेंट्स थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद। खानकास वो जगह थी जहाँ पढ़ाई लिखाई और दान पुण्य का काम किया जाता था। 11 मुगल एंड राजपूत स्टेट्स। मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने 1526 में की थी। अकबर सबसे महान शासक था जिसने सबके साथ शांति का संदेश देने के लिए सुलह कुल की नीति शुरू की थी। शाहजहां ने दुनिया के अजूबा ताजमहल बनवाया। राजपूत का महल के साथ मिला जुला रिश्ता था। कुछ ने दोस्ती कॉपरेशन किया और कुछ ने कड़ी टक्कर दी, रेजिस्ट किया, जैसे महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट 12, मनसब सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर। ठीक है, ये सेना और प्रशासन का सिस्टम अकबर ने शुरू किया था। ज़ात, पर्सनल रैंक एंड सैलरी, सवार, नंबर ऑफ कैवलरी टू मेंटेन, जागीर्स व लैंड असाइनमेंट्स गिवन इन प्लेस ऑफ सैलरी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स भी हैं, आप इन पे भी नज़र डाल देना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।